नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद अनुमानित तौर पर हरियाणा के लोगों को 4000 करोड़ का फायदा होगा। दूसरी तरफ जीएसटी में रियायत मिलने के बाद हरियाणा के किसानों को भी फायदा होगा। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के अनुरोध पर वित्त मंत्री ने फसल में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों में जीएसटी कम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस पहले ईवीएम, फिर संविधान और अब वोट चोरी की बात कर लोगों को गुमराह कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीब हितैषी फैसले लिए गए हैं, जिनमें जीएसटी स्लैब में बदलाव भी शामिल है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्रीय बजट में 12 लाख तक के इनकम स्लैब पर टैक्स में रिबेट दी गई और अब जीएसटी स्लैब में बदलाव करते हुए आम जन को बड़ी राहत दी गई है। गरीब और आम जन को राहत देने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आम जन के स्वास्थ्य की भी जीएसटी के माध्यम से सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाने का, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इस उपाय का उद्देश्य हानिकारक उत्पादकों की खपत को अतोत्साहित करने के साथ सार्वजनिक कल्याण के लिए उच्च राजस्व उत्पन्न करना भी है। जीएसटी ने हमारी कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बना दिया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है और जो एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार को जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी, उसको साकार किया है। मुझे खुशी है कि 2017 से जीएसटी ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है, जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का शुद्ध जीएसटी संग्रह जो 2018-19 में 18,910 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर के 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हो गया है। यह 110% की वृद्धि है। अपनी अपेक्षाकृत छोटी आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा है। वास्तव में वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 20% की बहुत प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। मित्रों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों का एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। उनकी दूरदर्शिता और जन हितकारी सोच ने इस परिवर्तनकारी
और कल्याणकारी निर्णयों का संभव बनाया। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से हरियाणा में सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। सीएम सैनी ने सेवा पखवाड़ा मनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर एक अहम मीटिंग भी बुलाई। आपको बता दें कि हरियाणा में सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हरियाणा के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। इसी कड़ी में हरियाणा में भी 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू होगा, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा पखवाड़ा को लेकर चंडीगढ़ में एक अहम बैठक भी आयोजित की। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा भाव के साथ मनाना गर्व की बात है। हरियाणा में सेवा पखवाड़े को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। शहरों और सरकारी अस्पतालों की सफाई व्यवस्था को लेकर कई बैठकों का आयोजन हो चुका है। सीएम सैनी ने सामाजिक संस्थाओं और RWA से भी अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके साथ ही सीएम सैनी ने बताया है कि इस दौरान प्रदेश के अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की जाएगी, जिससे सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों के बराबर बनाया जा सके। सीएम सैनी ने कहा कि सेवा पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ सफाई व्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई ऊंचाई देना है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस दौरान MRI, डिजिटल एक्सरे, डायलिसिस जैसी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएंगी। 17 सितंबर को आधुनिक अस्पतालों के पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार इस सेवा पखवाड़े के दौरान राज्य के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग भी तय करेगी, जैसे कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर करती है। इससे नगर निकायों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा।